इमेजिन करो एक शांत किंगडम अचानक से जंग में डूब जाता है, और नायल या सोने के लिए नहीं, बल्कि एक पुराने मंदिर के लिए जो एक चट्टान पर बना है। प्रिया विहार मंदिर, जो कभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शेयर्ड हेरिटेज का सिंबल था, नेशनलिज्म और अनसुलझे कॉलोनियल एरा वॉरफेयर से भड़के एक मॉफियन कॉन्फ्लिक्ट का फ्लैश पॉइंट बन गया। जो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट के तौर पर शुरू हुआ था, वह तोपखाने की आग, डिस्प्लेसमेंट और मौत में बदल गया, जिससे ग्लोबल पावर्स भी इसमें शामिल हो गए और साउथ ईस्ट एशिया में साइलेंटी की फ्रेजिलिटी सामने आ गई। ये कहानी है कि कैसे हिस्ट्री, प्राइड और पॉलिटिक्स ने 1000 साल पुराने मॉन्यूमेंट को 21वीं सदी की जंग का एपिसेंटर बना दिया। इस कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स 1907 तक फैली हुई है, जब कॉलोनियल फ्रांस और सियाम ने घने जंगल से होकर एक बॉर्डर खींची, जिससे प्रिया विहार मंदिर का फ्यूचर अनक्लियर रह गया। कंबोडिया मंदिर को अपनी हेरिटेज का क्राउन ज्वेल मानता था। थाईलैंड ने इस पर अपना दावा किया। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूल किया कि मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन आसपास की जमीन को अनडिफाइंड छोड़ दिया, एक ग्रे जोन जो दोनों नेशंस को परेशान करता रहेगा। थाईलैंड ने ट्रूप्स वापस बुला लिए, लेकिन हार को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और नेशनलिस्टिक रिसेंटमेंट कई दशकों तक सुलगता रहा। अनसुलझी बॉर्डर एक बारूद का ढेर बन गई, जो एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी। वह चिंगारी किसी जनरल के ऑर्डर से नहीं, बल्कि लगभग 50 साल बाद यूनेस्को के एक डिसीजन से आएगी। 2008 में प्रिया विहार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के फॉर्म में लिस्ट करने की कंबोडिया की सक्सेसफुल बिड ने थाईलैंड में गुस्सा भड़का दिया। थाई नेशनलिस्ट्स ने इस कदम को जमीन हड़पने के तौर पर देखा, जिससे प्रोटेस्ट्स और पॉलिटिकल उथल-पुथल शुरू हो गई। बॉर्डर लगभग रातों रात मिलिटराइज्ड हो गई, जिसमें सोल्जर्स विवादित जमीन पर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। अक्टूबर में टेंशन बढ़ गई, जब एक डेडली फाइट शुरू हुई, जो कई दशकों में पहली थी। जो शेयर्ड हिस्ट्री का सेलिब्रेशन होना चाहिए था, वह हिंसा का कारण बन गया, जिससे हजारों लोग विस्थापित हुए और खुले युद्ध के लिए स्टेज तैयार हो गया। बिना सहमति के इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एक हथियार बन गया था। 2011 तक छिटपुट झड़पें फुल स्केल बैटल में बदल गईं, जिसमें प्रिया विहार और तामोअन मंदिरों के पास के गांवों पर तोपखाने और रॉकेट गिर रहे थे। हजारों लोग भाग गए क्योंकि घर और खेत तबाह हो गए। सैनिक और नागरिक दोनों ने कीमत पेड। संघर्ष बॉर्डर के साथ फैल गया, जिससे डिप्लोमेसी की विफलता और नेशनलिज्म के गहरे वुंड्स सामने आ गए। एक्यूजेशंस लगे, हर तरफ से एक दूसरे पर आक्रामकता और हेरिटेज साइट्स को निशाना बनाने का एक्यूजेशंस लगाया गया। बॉर्डर कम्युनिटीज के लिए प्राचीन विवाद का मतलब सिर्फ डर, नुकसान और शैटर्ड हुई जिंदगियां थीं। युद्ध अब पत्थरों के बारे में नहीं, बल्कि सर्वाइवल के बारे में था। इस कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया की महाशक्तियों को पुल्ड, अमेरिका, थाईलैंड का सहयोगी और चीन, कंबोडिया का सपोर्टर, दोनों ने साइलेंटी की अपील की, लेकिन उनकी राइवलरी परछाई में खेली गई, जिससे कोई भी समाधान मुश्किल हो गया। आसियान, रीजनल ब्लॉक, मध्यस्थता करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका कंसेंसस मॉडल संकट से लकवाग्रस्त हो गया था। यूनाइटेड नेशंस को इसमें खींचा गया, लेकिन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स रुक गए, क्योंकि हर तरफ से बाहरी इंटरवेंशन का विरोध किया गया। बॉर्डर वॉर ग्लोबल पावर स्ट्रगल्स का एक छोटा फॉर्म बन गया, जिसमें सॉवरेनिटी और इन्फ्लुएंस स्टेक पर थे। साइलेंटी का रास्ता और भी उलझ गया। युद्ध ने दोनों देशों की इकोनॉमियों को तबाह कर दिया। टूरिज्म हॉल्टेड हो गया, बॉर्डर ट्रेड गायब हो गया और लोकल कम्युनिटीज गरीबी में डूब गईं। कभी विजिटर्स से भरी हेरिटेज साइट्स खतरे के प्रतीक बन गईं। डिप्लोमेटिक संबंध खराब हो गए, इन्वेस्टर्स भाग गए और आसियान की एक पीसपूर्ण क्षेत्र के फॉर्म में इमेज टूट गई। 2025 का एस्केलेशन हवाई हमलों और बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट के साथ ह्यूमैनिटेरियन संकट को गहरा कर दिया। नई लैंड माइंस और ताजे घावों ने सभी को कॉन्फ्लिक्ट की क्रूर विरासत की याद दिलाई। वास्तविक कीमत खोई हुई आजीविका, शैटरडे हुए परिवारों और युद्ध से स्कार्ड एक पीढ़ी में मापी गई। आज बंदूकें शांत हैं, लेकिन वुंड्स बाकी हैं।
प्रिया विहार कॉन्फ्लिक्ट एक कड़ा सबक है कि कैसे हिस्ट्री अगर अनसुलझी छोड़ दी जाए तो पॉलिटिक्स और प्राइड द्वारा हथियार बन सकती है। आम लोग, किसान, व्यापारी, चिल्ड्रन ने नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के लिए सबसे रिमाइंडर कीमत चुकाई है। सच्ची साइलेंटी के लिए सहानुभूति, डायलॉग और शेयर्ड हेरिटेज को एक ब्रिज के फॉर्म में देखने का साहस चाहिए, न कि बैटल ग्राउंड। आसियान और दुनिया को सिर्फ सीज फायर की अपील करने से रिमाइंडर करना चाहिए। उन्हें सच्ची सुलह को बढ़ावा देना चाहिए। प्रिया विहार के प्राचीन पत्थरों ने सदियों तक सरवाइव्ड किया है। क्या उनके साए में रहने वाले लोग आखिरकार पास्ट से सीखेंगे? फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है।